अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी मेरे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सोलर सिस्टम की सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बताया था कि आपने अपने सोलर सिस्टम के साथ जो एक्सेसरी जो प्रोटेक्शन डिवाइसेज लगानी है वो कौन कौन सी लगानी है। इसमें मैंने आपको हाइब्रिड इन्वर्टर और इसके अलावा नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में बताया था। और लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने सोलर सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करना है। मतलब ये है कि आपने अपने सोलर सिस्टम के साथ डीबी बॉक्स जो लगाने हैं वो किस तरह लगाने हैं, कौन सी डिवाइसेस कैसे लगानी है, कहां पे लगानी है, मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई से नई टेक्नोलॉजी की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि आपने अपने सोलर सिस्टम के साथ AC SPD और DC SPD आपने लाजमी लगानी है। तो आपने क्या करना है, AC SPD को आपने एक अलहदा बॉक्स में लगाना है। जिस तरह ये देखें, ये AC SPD है, इसके साथ आप 5 पोल या 4 पोल या 6 पोल की डीबी बॉक्स लगा सकते हैं, यानी कि एक अलहदा से। और आपने इसको लगाना भी इन्वर्टर से दूर है, तकरीबन को 3 से 2-3 फुट के फासले पे आपने इसको इन्वर्टर के दूर से लगाना है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है ये बर्न होती है। अगर कोई सर जाती है, कोई मसला आता है, ये यानी कि बर्न होती है, तो इस वजह से जो है ना आपने इसको अलहदा से एक सिंगल बॉक्स में लगाना है ताकि कोई मसला बने सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स में बने। ठीक है, तो ताकि मजीद जो है ना वो आग या कोई यानी किस तरह को होता है तो आपको इन्वर्टर जो है ना आपका इन्वर्टर सेफ रख सके। ठीक है, और इसके अलावा अगर DC SPD आपने लगानी है वो भी आपने अलहदा एक बॉक्स में लगानी है, DC SPD। और इसके अलावा जो है ना आपने अगर प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगानी है तो आपने अपनी प्रोटेक्शन डिवाइसेस को इसमें AC 4 पोल है, मैंने प्रोटेक्शन डिवाइस आपको दिखाई थी, इस तरह ये वाली मैंने डिवाइस आपको दिखाई थी, वोल्ट प्लस एम्पेयर की वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस है अंडर ओवर। ठीक है, और इसके अलावा सिंगल फेज है तो सिंगल फेज की ये वाली मैंने डिवाइस आपको चेक कराई थी। इसको आपने ब्रेकर्स के साथ लगाना है। जिधर आपका AC ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है, आपने इसको उनके साथ लगाना है, AC के साथ। ठीक है, और इसके अलावा आपने DC ब्रेकर को भी एक अलहदा बॉक्स में लगाना है। उसमें लगाने का मकसद क्या है, अगर इन्वर्टर के अंदर जो बोर्ड होता है DC बोर्ड, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, वो शॉर्ट होता है, तो आपके DC ब्रेकर को भी आग लग सकती है। ठीक है, और DC ब्रेकर आपने अच्छी क्वालिटी का लगाना है, इसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा SPD को भी अलहदा बॉक्स में, DC ब्रेकर को भी अलहदा बॉक्स में। हाँ, और तीसरे नंबर पे आपने AC जो ब्रेकर्स हैं, AC ब्रेकर या प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं AC, उसको एक अलहदा बॉक्स में लगाना है। टोटल 3 बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, AC SPD, DC SPD और इसके अलावा AC ब्रेकर्स वगैरह या प्रोटेक्शन डिवाइसेस वगैरह, उनको एक अलहदा बॉक्स में लगाना है। ठीक है, इसमें अगर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है या इसके अलावा नेट मीटरिंग वाला इन्वर्टर है, दोनों के साथ आपने इसी तरह करना है। जी फ्रेंड्स, सबसे अहम बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपने अपनी डीबी बॉक्स को इन्वर्टर के नीचे बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है, इसके नीचे क्योंकि इंस्टॉलर हज़रात होते हैं, उनको आसानी होती है नीचे से इन्वर्टर से तारें निकाल के डीबी के अंदर लगा देना, उनके लिए आसानी। वो इन्वर्टर को जो है ना इन्वर्टर के नीचे डीबी बॉक्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना अगर कोई मसला बनता है डीबी बॉक्स में तो इन्वर्टर को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के इन्वर्टर जो है ना वो जले हैं सिर्फ और सिर्फ इन रीज़न की वजह से। और इसके अलावा जो है ना आपने SPD को भी 3 से 4 फुट के फासले पे लगाना है, AC SPD DC को भी, और इसके अलावा जो है ना AC ब्रेकर्स को जो है ना आप जो है ना वो भी अलहदा से आपने लगाना है, थोड़ा सा फासला रख के। ठीक है, इसमें आपका ये कि खर्चा तो एक दफ़ा हो जाएगा, थोड़ा बहुत तार एक्स्ट्रा लगेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका सिस्टम फॉर लाइफ टाइम महफूज रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो अहम बात एक और भी है वो भी शेयर करता चलूँ, आपने जो केबल इस्तेमाल करनी है अपने इन्वर्टर के जो है ना डीबी बॉक्स की केबल इस्तेमाल करनी है, वो फायर प्रूफ इस्तेमाल करनी है। फायर प्रूफ यानी कि अगर आग लगती भी है तो आपका जो है ना ये सोलर जो है ना वो उसकी आग फैले ना। ठीक है, वो उधर तक ही महफूज रहे जिधर तक आपका ब्रेकर सड़ा है या कोई इस तरह यानी कोई चीज़ जली है। ठीक है, वहाँ तक रहे, आगे ना यानी कि वो बढ़े आग। तो इसके लिए आपने फायर प्रूफ केबल इस्तेमाल करनी है। बाकी डीबी बॉक्स का डिज़ाइनिंग का मैंने आपको बता दिया है, इस तरह यानी कि आप अपने सोलर सिस्टम को फॉर लाइफ टाइम महफूज रख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।